क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम जीएसटी के किस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। आज मैं एक और एडवांस रूलिंग आपके साथ लेके आ रहा हूँ जो कि है बुक वाटर टेक प्राइवेट लिमिटेड का। तमिलनाडु का एडवांस रूलिंग है। यहाँ पे क्या फैक्ट्स है आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत ही पॉपुलर सर्विस है जो कि है एग्रीगेटर की सर्विस। एग्रीगेटर कुछ नहीं करते। एग्रीगेटर का काम होता है, यहाँ पे एक कस्टमर होता है, यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइडर होता है या गुड्स प्रोवाइडर होता है। अब इनको डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं, बट आपको पता है इंडिया कितना बड़ा है, बिज़नेस कितनी बड़ी, यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये बिजनेस पर्सन जो है अपने आसपास के लोकल एरिया को ही सप्लाई कर पाता है। और अगर कोई दिल्ली का कस्टमर है और यहाँ पे महाराष्ट्र का सप्लायर है, तो महाराष्ट्र वाले सप्लायर के लिए दिल्ली तक रीच करना बहुत ही दिक्कत वाली बात होती है, जो कि ये एग्रीगेटर सर्विस ने ये कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया। तो आज के डेट पे आपने देखा होगा कि एक बीच में सर्विस प्रोवाइडर आ जाता है या जिसको कहते हैं हम एग्रीगेटर। तो इजी भाषा में अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं ओला। तो आपने देखा ही होगा इस साइड में कार ड्राइवर बैठा होता है। ड्राइवर यहाँ पे गाड़ी का ओनर भी हो सकता है और ओनर नहीं भी हो सकता। तो बेसिकली ये गाड़ी का इंचार्ज होता है और यहाँ पे हमारा कस्टमर होता है। और कस्टमर ऑब्वियसली इनके पास अपनी गाड़ी भी हो सकती है या ये एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिससे इनको ट्रांसपोर्टेशन करना हो। तो अब क्या है, ये अब दिल्ली से महाराष्ट्र जाना चाहते हैं और दिल्ली से महाराष्ट्र जाने के लिए इनको गाड़ी चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे राम थे और ये राजू थे। अब राजू जी को नहीं पता था कि राम टैक्सी ड्राइवर का काम करते हैं या टैक्सी चलाते हैं, और राम को भी नहीं पता था कि राजू को कोई गाड़ी चाहिए। तो ऐसे केस में यहाँ पे ओला का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। अब ओला क्या करते हैं कि ओला इस राजू को राम के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है बस, और इसके अलावा इनका कुछ नहीं काम होता। और कनेक्ट करने के ये राम डायरेक्ट राजू को सर्विस दे देते हैं और बदले में इस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए राम जी राजू से पैसे भी ले लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि ओला क्या इसमें कमाता है, तो ओला कुछ कमीशन लेता है, राजू से भी लेता है और राम से भी लेता है। तो दोनों से ये थोड़ा थोड़ा कमीशन ले लेता है। तो राम को भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसने खाली बैठा हुआ था, उसको बिजनेस मिल गया। और राज को भी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि राज या राजू जो भी आपको भूलना है, तो राजू और राज को भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसको फैसिलिटी टाइम पे मिल गई। तो इसलिए, और वो शायद डायरेक्ट राम को बोलता तो और दिक्कत होती, मतलब शायद वो पहुंच नहीं पाता टाइम पे, या उसको 10 लोगों को फ़ोन लगाता और राम को फिर जाके वो हाँ बोलता। ये सब चक्कर से दूर रहा और जस्ट एक ही ऐप के क्लिक में राम उसके घर के आगे खड़ा हो गया और उसको ले गया। तो यहाँ पे हमारा कस्टमर भी खुश, सर्विस प्रोवाइडर भी खुश, और यहाँ पे बीच में जो एग्रीगेटर जिसे हम बोल रहे हैं ओला, ये भी खुश। ऐसे ही कंसेप्ट को लेके एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है पानी को लेके, वाटर को लेके। आपको पता ही है आने वाले टाइम पे वाटर की क्राइसिस होगी, और इसी की डिमांड को समझ के, इसी बिजनेस को समझ के हमारे बुक वाटर एक नई कंपनी इन्होंने ऑर्गेनाइज की और इसको अपनी ऐप रजिस्टर कर दिया इन्होंने। अभी इस ऐप में इन्होंने क्या सर्विस दी कि यहाँ पे किसी को रिक्वायरमेंट है पानी की, वो इनकी वेबसाइट में विजिट करे, और अगर किसी को रॉ वाटर मतलब पानी चाहिए, वो पानी का टैंक चाहिए, तो वो इनको कांटेक्ट करे, ऑर्डर करे। जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो जाएगा वैसे ही यहाँ से एक सर्विस प्रोवाइडर पानी का ट्रक लेके, इनके ट्रक या टैंकर लेके इनके पास पहुँच जाएगा। और यहाँ पे रेसिपिएंट भी खुश, सर्विस प्रोवाइडर भी खुश, क्योंकि इन दोनों को, इसको बिजनेस मिल गया, सर्विस रेसिपिएंट इसलिए खुश उसको पानी मिल गया, और बदले में बुक वाटर जो कि ये एग्रीगेटर की तरह काम कर रहे हैं, ये इन दोनों से कमीशन लेंगे। ये इससे भी कमीशन ले लेंगे, इससे भी कमीशन ले लेंगे, ताकि बुक वाटर का भी काम चलता रहे और यहाँ पे सब लोग खुश रहेंगे। यही एक नए कंसेप्ट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट करने लगे और इन कट भी चुके थे। तो इन्होंने कहा कि चलिए 5,000 का यूज़ करते हैं और एडवांस रूलिंग इस पे लेते हैं। 5,000 पे इन्होंने कहा कि चलो जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं पूछते हैं, और इन्होंने इस एडवांस रूलिंग के थ्रू 7 बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे डिपार्टमेंट के साथ।
अब 7 क्वेश्चंस पूछने पे आप हैरान होंगे कि डिपार्टमेंट 1-2 के आंसर नहीं देता, तो क्या इनके 7 क्वेश्चंस का आंसर देगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सरकारी कर्मचारियों से काम करवाना उतना ही मुश्किल है जितना आपकी घरवाली से आपका काम करवाना। तो इसलिए आप जानते ही है कि आगे क्या हुआ होगा, बट फिर भी हम समझने का कोशिश करते हैं इस एडवांस रूलिंग के थ्रू कि क्या क्वेश्चंस उन्होंने डिपार्टमेंट से पूछे और एक्चुअल में क्या हुआ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा कि देखिए जी, जो पानी है वो पानी एग्जेम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगता आज की डेट पे। तो क्या ये जो हम एग्रीगेटर की तरह काम कर रहे हैं और पानी बेच रहे हैं, क्या इस पानी पे कुछ टैक्स लगना चाहिए कि ये भी एग्जेम्प्ट होगा? पहला हमारे ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा कि हमारा जो सप्लायर है वो इस पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा सर इसको। यहाँ पे वो कुछ बना नहीं रहा, वो क्या करता है, एक जगह से पानी उठाता है। ऑब्वियसली पानी एक नेचुरल रिसोर्स है, कोई इसका निर्माण नहीं कर रहा, कोई इसकी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो वो बस क्या कर रहा है, एक जगह से पानी उठा रहा है और दूसरी जगह पानी पहुंचा रहा है। तो क्या इसको हम सप्लाई ऑफ वाटर कहे या हम इसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कहे वाटर की? दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बेस पे ही उनको क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ वो एग्रीगेटर किस चीज़ के बोले अपने आप को। तीसरी बात, वो कहते देखिए जी, जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर करते हैं, जो भी एग्रीगेटर अपने आप को बोलते हैं, उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोला जाता है, जीएसटी में डिफाइंड है। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम जीएसटी के हिसाब से ई कॉमर्स ऑपरेटर हुए तो हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम पे एक जिम्मेवारी आती है जीएसटी डिपार्टमेंट, जीएसटी लॉ के हिसाब से, कि हमें अपने टैक्सेबल सप्लाई, नेट टैक्सेबल सप्लाई से जो भी हमारा लेन देन होता है सप्लायर के साथ, उस पर 1% टीसीएस कलेक्ट करना है। तो जितना भी हमने नेट पेमेंट किया सप्लायर के साथ टैक्सेबल सप्लाई का, उसमें हमें 1% डिडक्ट करना है। फोर्थ, इन्होंने पूछा कि क्या सप्लायर जो हमारे हैं, जो पानी का व्यापार करते हैं, पानी का बिजनेस करते हैं, क्या उन लोगों को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपना वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। पांचवा, इन्होंने कहा कि हम पानी के इवैक्यूएशन के लिए भी एग्रीगेटर की सर्विसेज देते हैं। तो क्या इस पानी के मतलब सीवेज इवैक्यूएशन के कितना % टैक्स लगता है? और अगर किसी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो इंडिविजुअल होते हैं उनके, या सीवेज टैंकर वाले होते हैं, उनकी 20 लाख से कम ही होती है टर्नओवर, तो क्या उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है? छठा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि क्योंकि उनकी 20 लाख से कम टर्नओवर है, तो क्या उनके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है? और सातवां सवाल ये पूछते हैं, क्या उन पे 1% टीसीएस लगाने की ज़रूरत है कि नहीं? जो इवैक्यूएशन, जो टैंकर, सीवेज टैंकर की सर्विसेज देते हैं, क्या उन पे 1% जीएसटी लगाना, टीसीएस कलेक्ट करने की, विथहोल्ड करने की ज़रूरत है कि नहीं? तो आप समझ ही सकते हैं 5000 में इन्होंने पूरा 5000 निचोड़ा अपना, और ये सवाल डिपार्टमेंट से पूछे। अब डिपार्टमेंट भी भाई साहब बहुत स्मार्ट है। आपको लगता है डिपार्टमेंट आंसर देगा इनके 7 सवाल का, जो कि बिल्कुल आपके दिमाग में हटा दीजिए, गलत है। अब डिपार्टमेंट इनसे ही इनका व्यू पूछता है कि ये जो आपने 7 सवाल जो पूछे हैं ना, जरा आप ही बता दो आपके हिसाब से क्या होगा। तो यहाँ पे बुक वाटर का कहना है कि देखिए सर, पहला हमने सवाल पूछा कि क्या पानी पे टैक्स लगेगा, तो हमें पता ही है पानी जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, तो पानी की सर्विस जो है वो भी एग्जेम्प्ट ही होगी, तो इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा, वो कह रहे हैं कि क्योंकि जो सप्लायर है पानी का, वो क्या करता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता तो है, पर वो कस्टमर से कोई ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से नहीं लेता, वो सीधा लेता है, देखो जी मैंने आपको 500 लीटर पानी दिया, 500 लीटर के बदले पैसे दो मुझे। तो वो ये नहीं कहता कि पानी के ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अलग, या पानी के चार्जेस अलग, पानी के ट्रांसपोर्टेशन चल, ऐसा कुछ नहीं कहता, वो सीधा पानी बेचने के पैसे लेता है। तीसरी बात, टीसीएस 1% जो होता है वो टैक्सेबल सप्लाई का होता है, और अगर हमने कह दिया कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो यहाँ पे 1% टीसीएस कलेक्ट करने की बात ही नहीं आती।
तो इसलिए हमें नहीं लगता यहाँ पे हमें TCS 1% कलेक्ट करने की ज़रूरत है। चौथा सवाल का वो खुद ही आंसर देता है, देखिए सर हमें ये लगता है कि हम लोग ज़रूर रॉ वाटर सेल में लगे हुए, बट क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं है, इसलिए हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर को अगर टैक्सेबल सप्लाई होता तो हमें रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए सप्लायर को क्योंकि वो रॉ वाटर सप्लाई कर रहा है और एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है, इसलिए उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो लेंगे ई-कॉमर्स ऑपरेटर की तरफ, उन सप्लायर को लेने की ज़रूरत नहीं। पांचवा सवाल, जो ये सीवेज इवैक्यूएशन का काम करते हैं, इस पे 18% GST लगता है, ठीक है, बट क्योंकि जो हमको सप्लायर मतलब जो हमारे साथ जुड़े हुए सप्लायर उनकी 20 लाख से कम है, तो इसलिए हमें लगता है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो पांचवें क्वेश्चन का भी यही कहते हैं कि 18% GST लगेगा तो सही, बट क्योंकि वो 20 लाख से कम है तो इसलिए 20 लाख से कम में कोई GST नहीं लगाएंगे, तो इसलिए GST लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। और सातवां सवाल कहता है क्योंकि वो लोग आएंगे तो अनरजिस्टर्ड होंगे, अनरजिस्टर्ड में हमें TCS वैसे ही लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर कोई रजिस्टर्ड होगा और 18% चार्ज करेगा तब हम उससे 1% TCS कलेक्ट कर लेंगे। इन्होंने ये सारे सवाल का अपने हिसाब से जवाब दिया और डिपार्टमेंट चुपचाप इनकी बात सुनता रहा। अब डिपार्टमेंट पहले कहता है कि देखो जी एक बात बताइए, ये एडवांस रूलिंग आपने लेने का सोचा है, पर एक बात बताइए आप ये अपने लिए ले रहे हैं कि लोगों के लिए ले रहे हैं? तो वो कह रहा है नहीं सर, ये हम अपने लिए ले रहे हैं। तो कह रहे हैं देखिए जी, आप जो सप्लाई कर रहे हो सर्विस, वो तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर की सर्विस सप्लाई कर रहे हो। आप जो ये सप्लाई करते हो ये तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर की तरह आप तो दो लोगों को मिलाने का काम करते हो। तो आप यहाँ पे ये सब पचोड़ों में क्या पड़ गए कि किस पे 18% लगेगा, कौन सा वाटर सप्लाई एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा, आपको तो ये सब बात में आना ही नहीं चाहिए। आप तो जो अपनी कमीशन ले रहे हो या जो फीस ले रहे हो, आपको सिर्फ उस पर GST परसेंटेज पूछना चाहिए, और TCS का भी आप सवाल जो पूछ रहे हैं हम उसको भी वैलिड समझते हैं। पर आप मुझे ये तो बताओ, आप ये फालतू के सवाल क्या पूछ रहे हो? तो डिपार्टमेंट ने पहले ही बोल दिया। डिपार्टमेंट ने सवाल नंबर पहला कहा कि देखो जी, पानी आप बेचते नहीं, इसलिए पानी पे सवाल आप पूछ नहीं सकते। दूसरा सवाल उन्होंने कह रहा देखो जी, आप तो सप्लायर हो नहीं पानी के, तो आप ये सप्लायर वाला बात क्यों पूछ रहे हो कि ये सप्लाई ऑफ वाटर माने या ट्रांसपोर्ट सर्विस माने, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता है, वो जो अपना बुक वाटर क्लाइंट है वो बोलता है सर नहीं ये मेरे से रिलेटेड है, सर मेरे से रिलेटेड है, पर यहाँ पे डिपार्टमेंट के आगे उसकी नहीं चलती। तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन में हम अभी बाद में आएंगे, डिपार्टमेंट कहता है बाद में आएंगे, अभी तीसरा क्वेश्चन हम समझते हैं हाँ वेल तुम्हारे से मिलता जुलता है, पर हम बाद में आएंगे। चौथी बात बोलता है कि ये भी तुमसे लेना देना नहीं है, कि तुम्हें पूछना नहीं चाहिए कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, तुमसे थोड़ा रिलेटेड है, तुम्हारे सप्लायर करवाए ना करवाए ये तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे। पांचवा सवाल वो कह रहा है सीवेज इवैक्यूएशन, तो वो कह रहा है जब तुम खुद ही सर्विस नहीं दे रहे सीवेज इवैक्यूएशन की, तुम कैसे पूछ सकते हो? तुम अपने आउटपुट सर्विस के लिए पूछोगे, और तुम्हारे आउटपुट सर्विस में दो लोगों को मिलाने की बात है, उसमें सीवेज इवैक्यूएशन तो है ही नहीं। और छठवां सवाल कि क्या इन सप्लायर को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, ये भी उन्होंने कहा कि ये तो सप्लायर की बात है, तुम दूसरे का क्वेश्चन तुम क्यों पूछ रहे हो मुझसे। और सातवां सवाल फिर से TCS का, तो उन्होंने कहा ठीक है TCS में भी हम बाद में आते हैं। अब रह गए, आप देखेंगे तो मोटा माटी इतने सवालों में से मोटा माटी 3 सवाल या 2 सवाल इसमें मोटा माटी डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ अब इसमें बोलो क्या बोल रहे थे। तो वो कह रहा देखो सर अब तो TCS की बात है, TCS तो मेरा ही एरिया है, आपको सुनना पड़ेगा बात। अब वो TCS भी नहीं सुनते, डिपार्टमेंट कहता मैं TCS भी तेरी बात नहीं सुनूंगा। वो कह रहा क्यों नहीं सुनोगे आप, क्यों नहीं क्वेश्चन का सवाल दोगे मेरे? वो कह रहे हैं देखो सर, जो हम लोग हैं सेक्शन 92 में एडवांस रूलिंग बोलता है वो टैक्स, आप अपने टैक्स के सवालों को पूछ सकते हो, और टैक्स अगर आप CGST एक्ट पढ़ोगे तो CGST एक्ट में डिफाइन है कि टैक्स किसे बोला जाता है। वो कहता है टैक्स एज पर सेक्शन 9 को टैक्स बोला जाता है। क्लाइंट ने बोला ठीक है सर आगे बढ़ाओ, क्या बोलते हो आप? कह रहे जो, और डिपार्टमेंट का जो आप अभी सवाल पूछ रहे हो सेक्शन 52 के हिसाब से पूछ रहे हो, जो कि TCS बोलता है, और ये TCS सेक्शन 9 का टैक्स नहीं होता। तो
वाटर टैंक, ये जो अपने बुक वाटर भाई साहब है, ये पूछते हैं कि तो कह रहा भाई ये जो तुम्हारे 2-3 सवाल रह गए थे ना टीसीए से रिलेटेड, ये भी तुम बत्ती बनाओ और वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो डिपार्टमेंट ने इनकी एक ना सुनी, 7 सवाल इन्होंने पूछे थे, 7 के 7 सवाल डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट मारे और एक भी सवाल का आंसर नहीं दिया। तो आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि एडवांस रूलिंग में कितनी डाइवर्सिटी है, डिपार्टमेंट क्या क्या व्यू ले सकता है, और ये दूर दूर तक इस भाई साहब ने सोचा नहीं होगा कि इनके साथ ये हो जाएगा। सो बहुत ही आई होप इस एडवांस रूलिंग को समझ के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे आपके, क्योंकि ये एक नया ही एक्सपीरियंस था, मेरे लिए तो था ही। आई होप आप लोगों के लिए भी होगा ये और नया एक्सपीरियंस। बाकी ये 18 पेज की एडवांस रूलिंग है, आप इसको पोर्टल में अवेलेबल है, आप जब जाए तब पढ़ सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और आपको कई चीज़ें नहीं पता लगी होगी।